नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है डेट ऑफ बर्थ से जाने अपना विवाह कब होगा। अपनी जन्म तारीख से जाने कि आपका विवाह कौन सी साल में होने वाला है। 2023 में होने वाला है, 2024 में होने वाला है, 2025 में होने वाला है या फिर 2026 में होने वाला है। तो आज का टॉपिक इसी विषय पर है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको जानना है कि आपका विवाह किस हिसाब से होने वाला है, कौन सी साल में होने वाला है। आप एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए और मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ वो सूत्र है, आप अपनी जन्म तारीख, अपनी स्वयं की जन्म तारीख ले लीजिए और अपनी जन्म तारीख के आधार पर आप देख सकते हैं कि आपका विवाह 2023 में होने वाला है या फिर 2024 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, यानी कौन से साल में आपका विवाह होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। जो भी हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं स्क्रीन पर कि आपके विवाह का योग है इस साल बन रहा है या नहीं बन रहा है। बन रहा है तो कौन सी साल में बन रहा है। देखते हैं शादी कब होगी, और शादी वो आप डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं कि आपकी विवाह है वो किस साल में होगा, कौन से वर्ष में होगा, किस महीने में होगा। इस प्रकार से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विवाह आपका किस वर्ष में होगा। तो आज की जो जानकारी आपको नंबरोलॉजी एक ट्रिक है उसके आधार पर बताया गया है। इस नंबरोलॉजी के आधार पर आप अपने विवाह का जो साल है वो आप चूज कर सकते हैं कि भाई हमारी जो शादी है जो 2023 में होगी, 2024 में, 2025 में या 26 में, 27 में, जो भी साल आ रही है, जो आपके लकी नंबर आएंगे, विवाह मूलांक आएंगे, उसके आधार पर आप ये पता कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है वो 80 से 90 यानी इतने परसेंट तक ये सही मानी जाएगी। बाकी जो 10 से 15% है वो नहीं मानी जाती है। उसमें या तो कारण रहता है, या तो आप विवाह योग्य नहीं हुए, या फिर आप विवाह की इच्छा नहीं है आपको, या फिर आपके विवाह भाव यानी 7वां भाव जो माना जाता है, विवाह का कारक माना जाता है, और उस भाव के अंदर अगर कोई पाप ग्रह बैठे हैं या फिर पाप ग्रह की दृष्टि है, तो उस समय ये ट्रिक है वो, हाँ, ये ट्रिक काम इतनी उसमें जरूर कर सकेगी कि उस साल में आपके विवाह से संबंधित बातें जरूर हो सकती है। अगर शादी नहीं हुई तो बातें जरूर हो सकती है, ये बात तो पक्की है। तो ठीक है, वो है नंबरोलॉजी। इस नंबरोलॉजी के आधार पर आप अपना मूलांक निकालना है। आपका जन्म तारीख के आधार पर मूलांक, यहाँ पर मूलांक में निकालना भी बता दे दूंगा। और अगर आप मूलांक नहीं निकालें तो आप ये साल, ये तो तारीख है वो लगाइए, यानी 1 से लगा करके ये 31 तारीख, यानी आपका कौन से तारीख को है आपका जो है जन्म हुआ था, उसके आधार पर ये मान लेते हैं। अब जिनका जन्म 1 तारीख को है, 10 तारीख को है, 19 तारीख को है, 28 तारीख को है, उसका मूलांक हो जाएगा 1। जिनका 2, 11, 20 और 29 है उनका हो जाएगा मूलांक 2। जिनका 3, 12, 21 और 30 तारीख का जन्म हुआ है उनका मूलांक 3। 4, 13, 22 और 31 का जिनका जन्म है वो उसका मूलांक हो जाएगा 4। और 5, 14, 23 जिनका मूलांक हो जाएगा 5। 6, 15 और 24 जिनके जन्म तारीख है उनका 7 हो जाएगा। 8, 17 और 26 इन तारीख का जिनका जन्म है उनका हो जाएगा 8 मूलांक। जिनका 9, 18 और 27 जिनका जन्म है वो हो जाएगा 9, इनका मूलांक हो जाए। अब ये 9 मूलांक कैसे हुए? 9 ग्रह, इस कारण से इनका मूलांक भी 9 पर डिवाइड कर दिया गया। हर एक ग्रह का एक मूलांक माना जाता है। अब आप में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तारीख ये है, इस जन्म तारीख के आधार पर आप मूलांक निकालेंगे, जिनको आप जो ड्राइवर नंबर भी बोल सकते हैं और ओरिजिन नंबर भी बोल सकते हैं। और जब ये निकल गया, इसके बाद में आपको विवाह मूलांक भी निकालना है, जिसको पर्सनल ईयर बोलते हैं, जो आपका लकी नंबर भी बोल सकते हैं या लकी ईयर भी बोलते हैं। विवाह से संबंधित जो लकी साल रहता है वो माना जाता है पर्सनल ईयर, वो विवाह मूलांक भी बोलते हैं। तो आज हम चर्चा इसके आधार पर कर रहे हैं कि आपका विवाह कौन से साल में होगा। 2023, 24, 25 जो भी साल है वो कौन सी साल में होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं मूलांक अगर निकालना बताऊं तो भी सही है, नहीं भी निकालूं तो ये तारीखें मैंने लिख दी, आपका तारीख यहां से देख लेना और आपका मूलांक सामने लिखा है, ये वाला मूलांक है। और निकालना, मूलांक अगर निकालना होता कैसे निकालना पड़ेगा, जैसे कि 15 तारीख है तो इनको आपको एक डिजिट में निकालना है। एक डिजिट मतलब जो आपकी तारीख रहती है उसको, यानी 1 और 5 को जोड़ दिया, 1 और 5 को जोड़ दिया 6, तो ये मूलांक 6। अब ये कैसे है, यहाँ पर देख लो आप, 15 तारीख 6, 15 और 24 का मूलांक 6 है, तो यहाँ पर 5 और 1 को जोड़े तो हो गए 6, ये इनके मूलांक हो गए। अब हमारे पास बर्थ डेट है कौन सी है, जन्म तारीख 15/6/1988 है। इनका हम ध्यान करेंगे 2023 के अंदर इनका विवाह होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान करना है। तो ये जो 1988 है इनको तो आप निकाल के फेंक दो, इनको कुछ मायने नहीं है। अब आपका साल देखना है कौन से साल में होगा, तो 2023, 2024, 2025 जिस साल में आप इनका गणना करना चाहते हैं वो साल इधर यहां पर जोड़ लीजिए। ये जब इन साल को यानी 15/6
1988 जगह आप ये लगा दो 2023। जब इनको जोड़ेंगे, इनका सबका मिला करके एक डिजिट आएगा, तो उस एक डिजिट में आप है आपके जो ये पर्सनल ईयर माना जाएंगे, यानी विवाह मूलांक माना जाएंगे। अब कैसे मानेंगे, देखो 1 5 है तो 1 5 प्लस 0 प्लस 6 0 प्लस 6 प्लस, अब ये 1988 नहीं लिख करके ये लिखना है अपन साल ये 2023 निकालना है कि 2023 में हमारा विवाह होगा नहीं तो यहाँ पर देखना है 2 2 प्लस 0 0 प्लस 2 2 प्लस 3 3, ये हो गए। अब इन सबको जोड़ा, 1 और 5 6 6 6 12 12 2 14 14 और 2 16 16 और 3 19, तो ये हो गई 19। तो ये दो संख्या आएगी, आपको एक डिजिट निकालना, जब तक एक डिजिट नहीं आता तब तक इसको गणना जोड़ते रहना। तो फिर 1 और 9 को जोड़ेंगे, 1 और 9 को जोड़ा तो फिर 10 होगा, तो फिर 2 अंक आ गए, तो फिर इसको एक डिजिट में करना, तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। तो इनके ये पर्सनल ईयर है, कौन सा आएगा 15/6/1988 जिनका जन्म तारीख है, जिनका बर्थडे ये है, उनका जो पर्सनल ईयर यानी विवाह मूलांक 1 है। अब आप देखना है कि आपको 2023 के अंदर इनका विवाह होगा नहीं होगा, तो क्या करेंगे, यहां पर देखना इसका मूलांक कितना है 6, तो 6 मूलांक कौन से है, ये वाले। अब इस 6 मूलांक के सामने देखो, सॉरी 5, ये वाले 6, तो 6 के सामने ये एक नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये पर्सनल ईयर आ रहा है कि नहीं आ रहा, विवाह मूलांक आ रहा है नहीं, अगर विवाह मूलांक ये पर्सनल ईयर अगर आ रहा है तो आपका 2023 के अंदर विवाह होगा। तो ये 6 के सामने देख लो 1 2 3 5 6 और 8, ये है संख्या, यानी 1 है, तो 2023 के अंदर है इनका विवाह होगा। तो ये परफेक्ट हो गया। अब एक उदाहरण और दे देता मैं आपको, अगर इसे समझ नहीं आया तो ये समझ लेना। और 10/10/1995, तो ये जन्म बर्थ डेट है, इनका विवाह है। अब 2023 में नहीं देकर के 2024 में देखना है, यानी दूसरी साल का मैं उदाहरण देके बता रहा, 2024 ले लिया। तो अब इनका 10/10/1995 का ये 1995 इसको तो निकाल के फेंक दो, इनका कोई हमारा यहाँ गणना नहीं करनी है, आपको साल निकालने कौन से साल में विवाह है। इनका विवाह हम देखेंगे 2024 के, 2024 के अंदर इस जन्म डेट वाले बर्थ डेट वाले का विवाह होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करें, मूलांक निकालेंगे। वैसे तो 10 का मूलांक यहाँ पर देख लेना, ये 1 10 19 और 28 इनका मूलांक 1 माना जाता है, पर ये मूलांक निकालते कैसे, तो ऐसे करना, इस 1 को और 0 को जोड़ेंगे, 1 + 0 कितने हो गए 1, तो ये इनका मूलांक हो गया। यहाँ अगर आपको नहीं निकालना आता तो यहाँ से देख लेना आपकी तारीख, जन्म तारीख कौन से दिन को आपको जन्म हुआ उसके हिसाब से देख लेना, नहीं तो ऐसे निकाल लेना। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पर्सनल ईयर निकालना है, यानी विवाह मूलांक नहीं है। विवाह मूलांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10 को जोड़ेंगे, यानी तारीख को जोड़ेंगे, महीने को जोड़ेंगे और साल को, वो साल जोड़ेंगे जिस साल का हमें गणना करनी है, कौन सी साल में विवाह। तो 2024 का हम उदाहरण दे रहे हैं तो 2024 जोड़ना, तो आप अगर 2023 का जोड़ेंगे तो 2023 का जोड़ना, 25 का जोड़े तो 25 का जोड़ना, तो हम जोड़ेंगे यहाँ तो 1 1 0 0 1 1 0 0। अब यहाँ 1995 की जगह हम 2024 लेंगे, 2 2 0 0 प्लस 2 2 प्लस और बाद में 4, तो ये 4। तो इन सबको जोड़ा, 1 और 1 2 2 2 4 4 2 6 6 4 10, कितने हो गए 10। परंतु हमारे को यहाँ क्या करना है, एक डिजिट लेना है, एक डिजिट लेंगे तो 1 और 0 को वापस जोड़ना है, तो 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आ गए। तो देखो संभव से दोनों का एक ही है, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 1 आ गए। अब आपको देखना है कि इस जातक का विवाह होगा कि नहीं होगा, तो इनका सबसे पहले मूलांक देंगे। इसका मूलांक कितना है 1 है, तो मूलांक यहाँ देखो, ये भी यहाँ पर लिखा है, जिसको ड्राइवर नंबर बोलते हैं, हॉर्न नंबर बोलते हैं, तो 1 नंबर। अब 1 नंबर के सामने इनका पर्सनल ईयर कितना भी 1, तो दोनों का एक ही है, पर्सनल ईयर भी 1 है और मूलांक भी 1 ही है। तो एक मूलांक के सामने पर्सनल ईयर, जिसको विवाह मूलांक बोलते हैं, जिनको विवाह की साल बोलते हैं, वो 1 है। तो 1 के सामने 1 है कि नहीं, तो 1 है यहाँ पर। तो 1 4 5 9 और 7 इनमें से कोई भी एक संख्या आती तो 2024 में इनका विवाह होगा। तो 1 इनमें इसके अंदर है, तो इनका मतलब इनका भी 2024 के अंदर विवाह होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों का शेयर भी करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो हम आगे फिर और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।